Bismillahirrahmanirrahim. Welcome to the new tutorial of C++. In this tutorial, we will discuss C++ data types. Data types specify the different sizes and values that can be stored in a variable. Data types आपको क्या करता है? Specify करता है different sizes and values that can be stored in a variable. यहाँ पे एक और definition है, इसकी तरफ हम जाते हैं, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे इन C++ डेटा टाइप्स आर द डिक्लेरेशन फॉर वेरिएबल्स। C++ के अंदर आपके पास डेटा टाइप्स क्या है? डिक्लेरेशन ऑफ द वेरिएबल्स है, यानी वेरिएबल के डिक्लेरेशंस के लिए हम क्या यूज करते हैं? डेटा टाइप्स को यूज करते हैं। दिस डिटरमाइंस द टाइप एंड द साइज। ये क्या करता है? दिस डिटरमाइंस द टाइप, डेटा टाइप आपको डिटरमाइन करता है, टाइप को डिटरमाइन करता है, एंड साइज ऑफ द डेटा। ठीक है, डेटा की साइज और डेटा की टाइप को डिटरमाइन करता है, जो कि स्पेसिफिक वेरिएबल्स के साथ एसोसिएट होते हैं, यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हैं। एग्जांपल में यहाँ पे देखिए, मैंने आपको उधर भी बताया था, पहले ट्यूटोरियल्स के अंदर मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास एक वेरिएबल है एज के नाम से, ठीक है, और उसका टाइप आपके पास इंटीजर है और उसको आपने वैल्यू असाइन की है 31, तो हेयर एज एज अ वेरिएबल आपके पास क्या है? ये एज आपके पास एक वेरिएबल है, लेकिन इसका टाइप क्या है? ये एज आपके पास एक वेरिएबल है, तो इसका टाइप क्या है? इसका टाइप आपके पास इंटीजर है। इसका टाइप आपके पास क्या है? इंटीजर है। अच्छा, एज आपके पास एक वेरिएबल है और इसका टाइप आपके पास क्या है? इंटीजर है, और 13 जो है वो आपने इस वेरिएबल को वैल्यू असाइन की है। Here age is a variable of type int, meaning the variable can only store integer type of data. यानी ये वेरिएबल जो है ये सिर्फ और सिर्फ इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करता है, और ये टाइप आपको यही बता देता है कि आपके पास जो वेरिएबल है वो किस टाइप का डेटा स्टोर करता है, यानी उसमें हम किस टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं। इंटीजर टाइप का स्टोर कर सकते हैं, फ्लोट टाइप का स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जो भी टाइप आप डिफाइन करते हैं या डिक्लेयर करता है वेरिएबल के लिए, उस टाइप का डेटा आप उस वेरिएबल के अंदर स्टोर कर सकते हैं। मीनिंग दैट द वेरिएबल कैन ओनली स्टोर इंटीजर ऑफ ईदर 2 बाइट्स और 4 बाइट्स, ठीक है। इसका जो साइज होगा, हाँ, डेटा टाइप्स आपको ये भी बता देता है कि इसका साइज कितना है, ठीक है। नॉर्मली इंटीजर का जो है वो साइज होता है 2 बाइट्स और 4 बाइट्स। ये आपके पास डिफरेंट डेटा टाइप्स है, इसकी तरफ हम आते हैं, लेकिन इससे पहले कुछ यहाँ पे कुछ चीजें हैं जो कि इम्पोर्टेंट है। यहाँ पे आप देख लें, यहाँ पे आपको मैंने बताया कि डेटा टाइप्स आपको 3 चीजों के बारे में बता देता है। डेटा टाइप्स आपको 3 चीजों के बारे में बता देता है। फर्स्ट आपके पास है टाइप ऑफ डेटा, कि किस टाइप का डेटा है। जिस तरह हमने देख लिया कि एज हम स्टोर कर रहे थे इंटीजर टाइप ऑफ डेटा के अंदर, ठीक है, उसका जो टाइप था वो इंटीजर था। फिर आपको ये बताता है कि मेमोरी रिजर्व्ड, आपके पास लेट सपोज इंटीजर है, तो इंटीजर आपके पास कितना मेमोरी रिजर्व करता है रैम के अंदर, ठीक है, अमाउंट ऑफ मेमोरी, ठीक है, यानी इंटीजर के लिए कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी रिजर्व होता है, फ्लोट के लिए कितना अमाउंट ऑफ मेमोरी रिजर्व होता है, डबल के लिए, शॉर्ट के लिए, कैरेक्टर के लिए, स्ट्रिंग के लिए, एंड सो ऑन। इसके साथ साथ आप डेटा टाइप जो है वो आपको एक और चीज के बारे में बता देता है, वो है आपके पास रेंज ऑफ वैल्यू। क्या है? रेंज ऑफ वैल्यू, यानी आपको रेंज बताता है कि कहां से कहां तक डेटा इसके अंदर स्टोर हो सकता है। अपर लिमिट क्या है और लोअर लिमिट। यहाँ पे आप ये टेबल जरा देख ले, टेबल के अंदर मैंने आपको बताया कि ये 3 चीजों के बारे में बता देता है, टाइप ऑफ डेटा, मेमोरी रिजर्व एंड रेंज ऑफ वैल्यू। यहाँ पे आप देख ले, करेक्टर है तो इसमें करेक्टर टाइप का डेटा स्टोर होता है। इसका लो रेंज जो है वो आपके पास -1 to 8 है, और हाई रेंज जो है वो आपके पास 1 to 8 है, ठीक है। ये इसने टाइप का बता दिया कि ये करेक्टर टाइप है। सेकंड, ये इसने बता दिया रेंज के बारे में कि इसका हाई रेंज कितना है और लो रेंज कितना है, ठीक है, वो भी मैंने बता दिया। तीसरा, बाइट्स ऑफ मेमोरी, यानी ये मेमोरी के अंदर इसके लिए कितनी जगह जो है वो अलॉट होगी या एलोकेटेड होगी। तो इन 3 चीजों के बारे में आपको डेटा टाइप ने बता दिया। फिर आपके पास है शॉर्ट। शॉर्ट जो है वो भी एक डेटा टाइप है,
ठीक है। इसका जो रेंज है, लो रेंज जो है वो आपके पास है -3 टू 768 है, और यहाँ पे आपके पास हाई रेंज जो है वो +3 टू 768 है। इसके लिए जो मेमोरी ऑक्युपाई होती है वो आपके पास 2 बाइट है, 2 बाइट्स है, ठीक है। ये बाइट्स में होता है, यहाँ पे 1 बाइट है, कैरेक्टर के लिए 1 बाइट है। इंटीजर जो है, देखो यहाँ पे भी आप इन टाइप का डेटा स्टोर कर सकते हैं, शॉर्ट के अंदर भी और इंटीजर के अंदर भी, लेकिन इसका रेंज जो है वो डेफिनेट होता है। यहाँ पे इसका जो रेंज है -2147483648, ठीक है। और हाई रेंज जो है वो आपके पास 2147483647, यानी इस रेंज का डेटा आप इंटीजर के अंदर स्टोर कर सकते हैं। इसका साइज कितना है? इसका साइज भी आपके पास 4 बाइट्स है। फिर आपके पास लॉन्ग है, ठीक है। लॉन्ग का भी यही रेंज है और इसका भी 4 बाइट्स है। फिर आपके पास फ्लोट है, फ्लोट का लो रेंज आपके पास ये है और हाई रेंज ये है, और इसका जो मेमोरी है, ठीक है, बाइट्स ऑफ मेमोरी आपके पास 4 बाइट है। डबल के लिए ये हाई लो रेंज है, ये हाई रेंज है, ठीक है, ये माइनस है, ठीक है। 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर -3.08, 1.7 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 3.08 इसका जो है वो हाई रेंज है। और इसका जो मेमोरी है वो आपके पास, यानी साइज जो है वो आपके पास 8 बाइट्स है। लॉन्ग डबल है, ठीक है। 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4 -4932 हाई रेंज, 3.14 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 4932। ये आपके पास कितने बाइट्स है? इसका जो साइज है वो आपके पास 10 बाइट्स है। कितने बाइट्स है? 10 बाइट्स है। जाते हैं यहाँ पे आते हैं, ठीक है। फिर ये मैंने आपको बता दिया कि ये इंटीजर है, ठीक है। ये आपके पास फ्लोटिंग पॉइंट का इंटीजर, आपके पास इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर करता है। इसका साइज जो है वो 2 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। अगर शॉर्ट है तो 2 है, और अगर मतलब इंटीजर है तो 4 है। फ्लोट आपके पास इस टाइप का फ्लोटिंग पॉइंट है, डबल फ्लोटिंग पॉइंट है, करेक्टर टाइप देता है, वाइट करेक्टर है, ठीक है। और बूलियन आपके पास बूल स्टेटस को स्टोर करता है, 0 एंड 1 को, या ट्रू या फॉल्स को स्टोर करता है। तरह एम्प्टी भी हो सकते हैं, ठीक है, वॉइड भी हो सकते हैं आपके पास डेटा। तो यहाँ पे थोड़ा सा देख लेते हैं इंटीजर टाइप का डेटा, हाउ टू डिक्लेयर इंटीजर टाइप ऑफ डेटा। तो यहाँ पे आप देखिए, द इंट कीवर्ड इज यूज्ड टू इंडिकेट द इंटीजर्स। आप यहाँ से इसको कॉपी कर दे और यहाँ पे हम इसको पेस्ट करते हैं, ठीक है। और फिर इसको हम क्या करते हैं? प्रिंट आउट करते हैं। तो इसके लिए आप ये करें कि आपके पास सैलरी है, सैलरी आपके पास, सैलरी का जो डेटा है वो आपके पास इंटीजर है। तो आप यहाँ पे सैलरी को प्रिंट कर सकते हैं, सैलरी को आप प्रिंट कर सकते हैं। यहाँ पे आप सैलरी, ठीक है, और यहाँ पे आप इंडियन मैनिपुलेटर लगा दें ताकि मिलान में चला जाए। आप इसको रन कर लें। ये आपके पास देखो सैलरी आ गई, ये आपके पास सैलरी आ गई। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज है कि आप यहाँ पे इसके साथ ये देखो, ये तो आपके पास आप यहाँ पे माइनस साइन भी लगा सकते हैं, आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते हैं, और यहाँ पे आप माइनस भी लगा सकते हैं। मैंने इसके साथ प्लस लगा लिया, ठीक है। तो इट डजंट मैटर, ये आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, ये आपको रिजल्ट डिस्प्ले करेगा, ये फिर भी डिस्प्ले हो गया। और मैं इसके साथ माइनस भी लगा सकता हूँ। मैंने यहाँ पे इसके साथ माइनस लगा दिया, ठीक है। ये देखो माइनस में आपको रिजल्ट डिस्प्ले हुआ। लेकिन लेकिन अगर आपने इसका स्टेटस अनसाइंड कर दिया, ये अब साइन भी कर दिया, साइन कर दिया, मैंने अगर इसका स्टेटस साइन कर दिया, तो फिर आप यहाँ पे माइनस नहीं लगा सकते, ठीक है। फिर आप यहाँ, सॉरी, फिर आप यहाँ पे माइनस लगा सकते हैं। लेकिन देखो, फिर आप देखिए, मैंने इसको रन कर लिया। अच्छा, अगर आप इसको अनसाइन कर दें, आप अगर इसको अनसाइन कर दें, ठीक है, अनसाइन कर दिया, तो फिर ये आपके पास ये डिस्प्ले नहीं होगा। यहाँ पे गार्बेज वैल्यूज आ गई, गार्बेज वैल्यू आ गई, ठीक है। देखो यहाँ पे पहले ये नॉर्मल था, मैं इसके साथ मैंने कुछ भी नहीं लगाया था, कुछ भी नहीं लगाया था, तो आपके पास ये डिस्प्ले हो रहा था। आप यहाँ पे प्लस भी लगा सकते थे और यहाँ पे आप माइनस भी लगा सकते थे, ठीक है। लेकिन अभी इसके साथ मैंने यहाँ पे लगा लिया अनसाइंड। अनसाइंड मीन कि आप इसके साथ साइन नहीं लगा सकते, ठीक है। जब आप यहाँ पे ये साइन लगाएंगे तो आपके पास ये वैल्यू डिस्प्ले नहीं होगी, बल्कि आपके पास गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले होगी, ठीक है। आपके पास क्या डिस्प्ले होगी? गार्बेज वैल्यू डिस्प्ले होगी। तो आप इसमें एहतियात करें।
अच्छा, इसके बाद जो है वो आपके पास डबल है, ठीक है। डबल, यहाँ पे मैं डबल फ्लोट फ्लोट है, ठीक है। डबल और फ्लोट में फर्क यह है कि डबल का जो साइज है वो भी ज्यादा है और डबल का रेंज भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू फ्लोट, ठीक है। तो इन दोनों के अंदर आपके पास डेसिमल, फ्लोट एंड डबल आर यूज्ड टू स्टोर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर, डेसिमल एंड एक्सपोनेंशियल, ठीक है। दोनों फॉर्म में आप इसको क्या कर सकते हैं, इसको स्टोर कर सकते हैं। तो आप यहाँ से इसको कॉपी कर दे और यहाँ पे पेस्ट कर दे, ठीक है। तो ये देखें, ये आपके पास एरिया भी आपके पास एक मतलब डिसिमल एरिया की जो वैल्यू है वो भी डिसिमल उसमें है, और ये जो है वॉल्यूम की जो वैल्यू है वो भी डिसिमल फॉर्म में है। लेकिन फर्क क्या है, फर्क यह है कि इसका इसका जो डेटा टाइप है वो आपके पास फ्लोट है और इसका वॉल्यूम का जो डेटा टाइप है वो आपके पास डबल है, ठीक है। दोनों जो है वो डिसिमल फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है, यानी इशारिया के फॉर्म में डेटा को स्टोर करता है। लेकिन फर्क यह है कि वह डबल का साइज भी आपके पास ज्यादा है और आपके पास इसका रेंज भी ज्यादा है, ठीक है, एज कम्पेयर टू फ्लोट। फ्लोट का रेंज भी कम है और फ्लोट का साइज भी कम है, ठीक है। तो ये आपके पास फ्लोट और डबल हो गए। आप इस तरह लॉन्ग को भी यूज कर सकते हैं, लॉन्ग को भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। आप कैरेक्टर को भी यूज कर सकते हैं, कैरेक्टर को थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है। आप यहाँ पे इस तरह शॉर्ट को भी यूज कर सकते हैं। आप यहाँ पे लिखिए शॉर्ट, शॉर्ट, और आप कह देते एज, ठीक है। और यहाँ पे एज को स्टोर कर दें, ये आपके पास शॉर्ट हो गया। आप कैरेक्टर को भी कर सकते हैं, सी एच कर दीजिए, वेरिएबल का नाम मेरे पास सी एच, और यहाँ पे आपने इसको सिंगल कोट्स में बुक करना है। इधर आप देखिए, कैरेक्टर को थोड़ा सा रीड करते हैं, ठीक है। कैरेक्टर को रीड करता है कि कैरेक्टर में क्या है। अच्छा, तो यहाँ पे थोड़ा सा फ्लोट की तरफ हम दोबारा आते हैं। फ्लोट को हमने डिस्कस तो कर लिया। इज अबाउट, एज मेंशन्ड अबाउट, दीज टू डेटा टाइप्स आर आल्सो यूज्ड फॉर एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल का मतलब ये है कि आप इस तरह भी कर सकते हैं, देखो, आप डबल, ठीक है, फिर डिस्टेंस, और यहाँ पे आप 45, ठीक है, ठीक है, रेज टू द पावर 12, यानी ये आपके पास बराबर है, इसके बराबर है, ठीक है। 45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 12, ठीक है। ये जो है ना, ये 45 ई एक्सपोनेंट और 12, इसका मतलब यहाँ पे मैंने लिखा था, ठीक है। यहाँ पे मैंने लिखा था, यहाँ पे मैं इसको कॉपी कर लेता हूँ ताकि यहाँ पे आप लोगों की मीनिंगफुल हो जाए। आप इस तरह भी कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, ये क्या है, ये आपके पास ई, और ई क्या शो करता है, ई आपको शो करता है कि ये आपके पास क्या है, 45 ई 12 इज इक्वल टू 45 मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 10 रेज टू द पावर 12, ये इसके बराबर है, ये इसके इक्विवेलेंट है। इसके बाद हम कैरेक्टर की तरफ आते हैं। कैरेक्टर इज यूज्ड फॉर कैरेक्टर, कैरेक्टर टाइप आपके पास यूज होता है फॉर कैरेक्टर्स। इट्स साइज इज 1 बाइट, इसका साइज जो है वो आपके पास 1 बाइट है। इसका साइज आपके पास क्या है, इसका साइज आपके पास 1 बाइट है। कैरेक्टर्स इन सी प्लस प्लस आर इंक्लूड इनसाइड अ सिंगल कोट्स। फॉर फॉर एग्जांपल, ये देखिए, हमारे पास ये कैरेक्टर था, यहाँ पे भी मैंने डिफाइन कर दिया, ये आपके पास ये कैरेक्टर। चलो कैरेक्टर वो करते हैं जेंडर, ताकि थोड़ा सा मीनिंगफुल हो जाए। जेंडर या तो मेल हो सकता है, बस फीमेल हो सकता है, या एफ हो सकता है, या एम हो सकता है। इन C++ an integer value is stored in a character variable rather than the character itself, ठीक है। तो आप इसको मजीद भी देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। तो आपके पास ये करेक्टर वैल्यू होगी, या तो मेल होगी, या यहाँ पे या मेल होगी, या आपके पास फीमेल। ये आपके पास करेक्टर, ये भी आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। बूल को भी आप यूज कर सकते हैं। अच्छा, बूल को थोड़ा सा देख लेते हैं कि बूल आपको क्या डिस्प्ले करता है, ठीक है। बूल आपके पास एक डेटा टाइप है, ठीक है, और यहाँ पे आप बूल को देख सकते हैं, आपके पास ये बूल है, ठीक है। इसके अंदर आपने या फॉल्स को स्टोर करना है या ट्रू को स्टोर करना है। अगर आप इसको प्रिंट कर दें, बूल वेरिएबल को अगर आप प्रिंट कर दें, ठीक है, तो आपके पास फॉल्स आएगा। आपके पास क्या आएगा, सॉरी, कौन कंडीशन है, ये आपके पास देखो जीरो आपको मिल गया, आपको जीरो मिला, ठीक है। आप अगर यहाँ पे ट्रू स्टोर कर दें, आप अगर इसमें ट्रू
स्टोर कर दे इस वेरिएबल में, ठीक है। इसका टाइप आपके पास बूल है, बूल या तो ट्रू को स्टोर करेगा या फॉल्स को, या 1 को स्टोर करेगा या 0 को। आपके पास इसका रिजल्ट क्या है, आपके पास इसका रिजल्ट जो है बूल, इसका रिजल्ट आपके पास अभी 1 है क्योंकि आपके पास ट्रू हो गया। यहाँ पे कुछ C++ के मॉडिफायर्स है, ठीक है। वी कैन फर्दर मॉडिफाई सम ऑफ द फंडामेंटल डेटा टाइप्स है। आप इन डेटा टाइप्स को फर्दरली भी मॉडिफाई कर सकते हैं, ठीक है, बाय यूजिंग मॉडिफायर्स, ठीक है। डिफरेंट काइंड्स के मॉडिफायर्स है, इन मॉडिफायर्स को यूज करके आप इन डेटा टाइप्स को मॉडिफाई कर सकते हैं। देयर आर 4 मॉडिफायर्स इन C++, आपके पास 4 मॉडिफायर्स है। आपके पास साइंड भी हो सकता है, अनसाइंड भी हो सकता है, शॉर्ट भी हो सकता है और लॉन्ग भी हो सकता है। वी कैन मॉडिफाई द फॉलोइंग टाइप्स इन द अबव मॉडिफायर्स। हम इन डेटा टाइप्स को, यहाँ पे ये जो डेटा टाइप्स हैं इनको हम मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग दीज मॉडिफायर्स। यानी आपके पास इंटीजर एक डेटा टाइप है, डबल एक डेटा टाइप है, करेक्टर एक डेटा टाइप है, इनको आप मॉडिफाई कर सकते हैं यूजिंग दीज 4 मॉडिफायर्स, ठीक है। आप इनको मॉडिफाई कर सकते हैं। देखो यहाँ पे एक टेबल दिया गया है, इस टेबल को आप जरा देख लें। टेबल के अंदर आपके पास यहाँ पे डेटा टाइप है और फिर यहाँ पे आपके पास उसका साइज है और यहाँ पे उसकी मीनिंग है। अगर नॉर्मल हम इंट लिखते हैं तो उसके साथ हम ये मॉडिफायर यूज नहीं करते, तो फिर क्या होगा, तो फिर होगा सॉरी, अगर इसके साथ हम मॉडिफायर को यूज करते हैं, यूज फॉर इंटीजर इक्विवेलेंट टू इंट, तो इसका मतलब यहाँ पे देखिए, मैंने यहाँ पे ये किया था। अगर आप इस तरह कर दें, अगर आप यहाँ पे कुछ ना लगाए, ठीक है, और यहाँ पे अगर आप इसके साथ साइन लगा दें, तो इन दोनों का मतलब जो है वो आपके पास क्या है, इन दोनों का मतलब आपके पास सेम है, यानी ये इक्विवेलेंट है। यहाँ पे लिखा गया है कि अगर आपने यहाँ पे इंटीजर के साथ साइन लिखा तो यूज्ड फॉर इंटीजर्स और इक्विवेलेंट टू इंट, ठीक है। अच्छा, अगर आपने यहाँ पे अनसाइन लिखा, अनसाइन इंट आपने लिखा, यू कैन ओनली स्टोर पॉजिटिव इंटीजर। तो अगर आपने यहाँ पे, अगर आपने इसके साथ अनसाइन लिखा, इसके साथ अगर आपने अनसाइंड लिखा, तो इसके अंदर आप नेगेटिव जो वैल्यूज है वो आप स्टोर नहीं कर सकते। आपने सिर्फ और सिर्फ पॉजिटिव वैल्यूज यहाँ में स्टोर करने हैं, ठीक है। अगर आप नेगेटिव वैल्यूज यहाँ पे स्टोर करेंगे तो इसका जो रिजल्ट होगा वो आपके पास गार्बेज वैल्यू होगा, वो आपके पास क्या होगा, गार्बेज वैल्यू होगा। अच्छा, शॉर्ट है, यूज फॉर स्मॉल इंटीजर्स रेंज, ठीक है। इसका शॉर्ट शॉर्ट भी आपके पास इंटीजर टाइप की वैल्यूज को स्टोर करता है, लेकिन इसका रेंज जो है वो आपके पास इंटीजर से थोड़ा सा कम है और साइज भी कम है। अनसाइंड शॉर्ट, ठीक है, यूज फॉर स्मॉल पॉजिटिव इंटीजर्स। अगर आपने शॉर्ट के साथ अनसाइंड लगा दिया तो ये आपके पास शॉर्ट पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए यूज होता है, ठीक है। इसमें भी आप नॉन नेगेटिव नॉन नेगेटिव मतलब नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, नॉन पॉजिटिव वैल्यू आप स्टोर नहीं कर सकते। लॉन्ग है, यूज फॉर लार्ज इंटीजर्स इक्विवेलेंट टू लॉन्ग इंट, ठीक है। और अगर आप अनसाइन लॉन्ग लगा दें, यूज फॉर लॉन्ग पॉजिटिव इंटीजर्स और 0 इक्विवेलेंट टू दिस, ठीक है। फिर लॉन्ग लॉन्ग है, यूज फॉर वेरी वेरी लार्ज इंटीजर्स, यूज फॉर वेरी लार्ज इंटीजर्स। अगर आपने लॉन्ग लॉन्ग लगा दिया, इंटीजर के साथ अगर आपने लॉन्ग लॉन्ग लगा दिया, ठीक है, यानी आपने इस तरह कर दिया, देखो, अगर आपने इस तरह कर दिया, प्रैक्टिकल में आप देख लें, अगर आपने इस तरह कर दिया और यहाँ पे आपने इंटीजर लगा दिया और यहाँ पे आपने वेरिएबल को आप नाम दे दें, मैं कहता हूँ कि लेट्स सपोज डिस्टेंस, ठीक है। तो इसके अंदर आप वेरी वेरी लॉन्ग वैल्यूज को ये कर सकते हैं, स्टोर कर सकते हैं, वेरी वेरी लॉन्ग वैल्यूज को आप यहाँ पे स्टोर कर सकते हैं। यहाँ पे लिखा गया है अनसाइंड लॉन्ग लॉन्ग है, यूज फॉर, अगर आपने यहाँ पे फिर अनसाइंड लगा दिया, यहाँ पे अगर आपने अनसाइंड लगा दिया, यहाँ पे इसकी बात हो रही है, अगर आपने यहाँ से, तो इसके अंदर फिर आप ये नेगेटिव वैल्यू स्टोर नहीं कर सकते, इसके अंदर फिर आप ये नेगेटिव वैल्यूज स्टोर नहीं कर सकते। यूज फॉर वेरी लार्ज पॉजिटिव नंबर 0 और इक्वल टू अनसाइन लॉन्ग लॉन्ग इंट, ठीक है। डबल है, डबल यूज फॉर लार्ज फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स, ठीक है, इसका साइज जो है वो आपके पास 12 है। साइन करेक्टर है, यूज फॉर करेक्टर्स गारंटेड रेंज फ्रॉम दिस टू दिस, ठीक है। अगर आपने इसके साथ अनसाइन लगा दिया तो इसका रेंज जो है वो फिर थोड़ा सा बढ़ जाता है, 0 टू 255 तक चला जाता है। यानी इससे फिर अगर आपने इसके साथ अनसाइन लगा दिया तो इट मीन्स कि ये नेगेटिव जो रेंज था वो आपके पास खत्म हुआ, ठीक है, क्योंकि ये अनसाइन हो गया, फिर आपके पास 0 टू 255 तक हो गया। यहाँ पे मुख्तलिफ एग्जाम्पल यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है, तो आप इनको देख सकते हैं।
अच्छा, इसके बाद आप लोगों के पास एक फंक्शन है जिसका नाम है साइज ऑफ। ठीक है, और इस फंक्शन का काम क्या है? इस फंक्शन का काम ये है, साइज ऑफ फंक्शन इज यूज्ड टू फाइंड बाइट्स ऑफ डेटा टाइप। ठीक है, ये आपको डेटा टाइप्स का साइज बता देता है। ठीक है, यानी डेटा टाइप्स का साइज जो है वो आपको डिस्प्ले करता है। किस फॉर्म में डिस्प्ले करता है? बाइट्स के फॉर्म में डिस्प्ले करता है। तो फंक्शन के अंदर आप लोगों ने एक पैरामीटर या आर्गुमेंट पास करना होगा। ठीक है, आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है, ये आपके पास एक बिल्ट इन फंक्शन है। इसके अंदर आप लोगों ने उस पैरामीटर को पास करना होगा, उस कैरेक्टर को पास, उस आर्गुमेंट को पास करना होगा। और आर्गुमेंट आपके पास क्या हो सकता है? जिस डेटा टाइप का आप साइज मालूम करना चाहते हैं उसको आप लोगों ने पास करना है। अभी यहाँ पे हम इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे आप देख लें कुछ अच्छा, तो मेन फंक्शन है। मेन फंक्शन के अंदर हमने लिखा है साइज ऑफ कैरेक्टर। साइज ऑफ कैरेक्टर, तो ये आपको साइज ऑफ कैरेक्टर जो है, कैरेक्टर का जो साइज है वो बाइट्स के फॉर्म में क्या करेगा? शो करेगा। प्रैक्टिकल की तरफ जाते हैं और इसको इम्प्लीमेंट करते हैं। यहाँ पे आप देख ले, यहाँ पे ये आ गया। ठीक है, ये आपके पास आ गया। तो अभी हम इसको शो कर देते हैं। चलो, इसमें ये मैंने कॉपी कर लिया तो इसमें एरर्स आ रहे हैं। ठीक है, तो इससे बेहतर है कि हम इसको क्या कर दें, ले लें। ये हो गया। ठीक है, फिर आपके पास ये है साइज ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, और यहाँ पे आप ये कर दें, और यहाँ पे आप उस साइज साइज ऑफ फंक्शन को यूज करें। साइज ऑफ, ठीक है, फंक्शन। और फिर आपने ये करना होगा कि यहाँ पे आप बाइट्स लिख दें। ठीक है, क्योंकि हम बाइट्स के फॉर्म में डिस्प्ले करना चाहते हैं। यहाँ पे आप कर दें, हैंडल आप कर दें। अच्छा, तो इधर आप देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ पास नहीं किया है। ठीक है, मैंने कुछ पास नहीं किया। मैं लेट सपोज मैं कहता हूँ कि मेरे पास कैरेक्टर का जो साइज है वो मुझे डिस्प्ले कर दे। तो आपके पास क्या आ गया? ये आपके पास कैरेक्टर आ गया। कैरेक्टर का जो साइज है वो आपके पास 1 बाइट है। ठीक है, अगर आप कंफर्म करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, मालूम करना चाहते हैं, तो यूजिंग साइज ऑफ फंक्शन आप मालूम कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपके पास कैरेक्टर का तो हो गया। अभी हम एंड का मालूम करना चाहते हैं। ठीक है, अभी हम एंड का मालूम करना चाहते हैं। तो यहाँ से आप इसको कॉपी कर दें और मैंने पेस्ट कर दिया। ठीक है, और मैं कहता हूँ कि अभी एंड का मालूम कर दें। इस चीज का, चलो शॉर्ट का देखते हैं। पहले हम शॉर्ट का देखते हैं। ठीक है, शॉर्ट का जो है वो आप यहाँ पे शॉर्ट कर दें। ठीक है, शॉर्ट का देखते हैं कि शॉर्ट का क्या है आपके पास। शॉर्ट का हो गया। फिर इसके बाद हम उसका देखते हैं क्या नाम है। फिर इसके बाद हम एंड का देखते हैं, और डबल का देखेंगे, लॉन्ग का देख लें। यहाँ पे आप एंड कर दें। ठीक है, यहाँ पे आप कर दे, लॉन्ग कर दें, और इसको भी आप शो कर लें। अच्छा, इधर देखिए, आपके पास साइज ऑफ कैरेक्टर आपके पास 1 बाइट है, साइज ऑफ शॉर्ट आपके पास 2 बाइट्स है, इंटीजर का भी आपके पास 4 बाइट्स है, और आपके पास लॉन्ग का भी 4 बाइट्स है। ठीक है, आप मालूम कर सकते हैं, शॉर्ट इंटीजर का आप मालूम कर सकते हैं, लॉन्ग इंटीजर का भी आप मालूम कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख लें, इसको ही हम यूज करेंगे, शॉर्ट इंटीजर का और लॉन्ग इंटीजर का। मैं लिखता हूँ शॉर्ट इंटीजर का। ठीक है, यहाँ पे आप, यहाँ पे भी आप शॉर्ट कर दें, शॉर्ट इंटीजर, यहाँ पे आप कर दें लॉन्ग इंटीजर, लॉन्ग इंट, यहाँ पे भी आप जाएं। अच्छा, यहाँ पे वो ब्रैकेट लिखा हुआ वो यहाँ पे आप, ठीक है, इसका भी आप देख सकते हैं। ये देखिए, शॉर्ट इंटीजर का भी आपके पास 2 बाइट्स है, और लॉन्ग इंटीजर का भी आपके पास 4 बाइट्स है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके बाद आप साइंड का वो मालूम कर सकते हैं। ठीक है, अनसाइंड लॉन्ग इंट का भी आप मालूम कर सकते हैं। ये चीजें आप देख सकते हैं। ठीक है,
आप मजीद इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। साइन लॉन्ग इन का भी आप मालूम कर सकते हैं और अनसाइंड लॉन्ग इन का भी आप मालूम कर सकते हैं। आप लोगों ने साइज ऑफ फंक्शन के अंदर वो पैरामीटर्स भेजना होगा जिसका आप साइज मालूम करना चाहते हैं। आप फ्लोट का भी मालूम कर सकते हैं और आप डबल का भी मालूम कर सकते हैं। ठीक है, ये इजी है। ये इसके आउटपुट्स हैं। ठीक है, इस प्रोग्राम के आउटपुट्स हैं। ठीक है, इंटीजर फ्लो है। इंटीजर फ्लो में देखो इंटीजर का एक स्पेसिफिक रेंज वगैरह है। ठीक है, उस रेंज से जब आपकी वैल्यू एक्सीड होती है, ठीक है, नेगेटिव की तरफ अगर एक्सीड होती है या पॉजिटिव की तरफ अगर एक्सीड होती है तो फिर आपको लार्ज लार्ज लास्ट में जो है वो इंटीजर और फ्लो मिलेगी। ठीक है, यानी उसके साथ माइनस का साइन लग जाएगा। ठीक है, तो आप कोशिश करें कि जो वैल्यू आप स्टोर करना चाहते हैं पहले उसका रेंज देखे कि उसके उसके रेंज को एस्टिमेट कर दे। ठीक है, एस्टिमेट कर दे और फिर उसके बाद उसको स्पेसिफिक डेटा टाइप में स्टोर कर दे, क्योंकि ताकि आपके पास इंटीजर और फ्लो का मसला ना आए। उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। थैंक यू सो मच।